जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की पीडीएफ में शायद 127 पेज दिख रहा है आपको। इसके आगे से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और जो भी अहम अहम चीजें हैं उनको देखेंगे। मशाहिरुल हुकमा वल खुतबा फिल जाहिलिया। जाहिलियत में जो मशहूर मशहूर खुतबा हैं और हुकमा हैं उनमें से खुस बिन साइद अल यादी हैं, उक्सुम बिन सैफी हैं। इनको इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे आज। जैसा भी हन्नफ आखुरी में मौजूद है, क्योंकि हम किताब को कवर कर रहे हैं और मोस्टली काफी चीजें यहाँ की कवर होती हैं। हन्नफ आखुरी की एक ऐसी किताब है जिसने शायद बहुत डिटेल में कवर की चीजें, और इनके इन जैसी डिटेल में शायद किसी और किताब में कवर चीजों को नहीं किया गया है ना। तो इंशाल्लाह उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर उनमें से एक खुस बिन साइद अल यादी हैं, उक्सुम बिन सैफी हैं और आमिर बिन मादी करीब अज़्ज़बीदी हैं। ठीक है, आमिर बिन मादी करीब अज़्ज़बीदी हैं। तो सबसे पहले खुस बिन साइद अल यादी के बारे में यहाँ पर बताया इन्होंने। यहाँ तो कुछ नहीं लिखा कि बाज लोगों ने कहा है कि ये नसरानी है, और हकीकत भी यही है कि ये नसरानी है। ठीक है, हकीकत भी यही है कि नसरानी। इनकी वफात कब हुई है? 600 में। 600 में इनकी वफात है, जिसको हम 23 कबल अल हिजरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 600 ईस्वी मतलब 23 कबल अल हिजरा। और इसी डेट में किसी की पैदाइश हुई है। बताना किसकी हुई है? अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हाँ, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला हजरत अन्हु। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की इसी डेट में पैदाइश हुई है। चुनांचे ये नसरानीउल मजहब थे। वज़हब अक्सरुहुम इला अन्नहु मिन रिजालिद दीन अन-नसारा। चुनांचे नसारा के बड़े बड़े दीनी लोगों में से थे। यानी दीनी लोग किसको बोलते थे? उलमा होते हैं हमारी तरफ, तो उन लोगों में से थे। बल ये क्या हो गया? एक मिनट रुकना, मुझे लग रहा है गलत सेटिंग हो गई है, बल्कि वो वाला होना नहीं चाहिए था। चलो छोड़ते हैं उसको, पहले पेज को छोड़ो, बाद में लो। ठीक है, हालांकि लाना चाहिए था, लाया क्यों नहीं? या हो सकता है मैंने सिर्फ इतना लाया हूँ कि इतना पढ़ लेते हैं बस काफी है, ये वाला है ना, डिटेल ना लाया हूँ। तो ये देखें, खुस बिन साइदा। खुस बिन साइदा शाह अन्नहु मिन इयाद, ये कबीला याद से ताल्लुक रखते हैं, जिसकी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? खुस बिन साइदा अल यादी। क्या बोलते हैं? खुस बिन साइदा अल यादी। व इन्नहु काना यकीफु फी उकाज वाइजन, और सूखे उकाज में ये खुतबे वगैरह दिया करते थे और नसीहत वगैरह किया करते थे। वक़द तज़हदा व तअब्बदा, और इन्होंने तज़हुद इख्तियार किया था। व तुफ़िया नहव सनत 600 हिजरी, 600 मिलादी, 600 मिलादी में इनकी वफात हुई है। काना खतीब अल अरब, अरब के बड़े खतीब हैं। वह शायरुहा, और उसके शायर हैं। वह हकीमुहा फी असरिही, और उस जमाने में शायर भी हैं, खतीब भी हैं और हकीम भी है। इसको याद रखेंगे, तीन चीजें हैं इनके अंदर। असल क्या है? खतीब, हकीम भी हैं और शायर भी हैं, शायरी भी की है। या अतमिद उसलूब तस्जी व तहवील, चुनांचे अपने जो खिताबत करते हैं उसमें तस्जी मतलब मुसज्जा मुकफ़ा इबारतें लाने की कोशिश करते हैं। व तहवील, और उसमें डराने का अंदाज इख्तियार करते हैं। क्या? डराने का। तावील मतलब खौफनाक बनाना, डराने का अंदाज इख्तियार करते हैं। व ज़रबल अमसाल, उसी तरीके से काफी मिसालें पेश करते हैं। व तारियतुल हक़ाइक़ अल मसीरिया, और इसी तरीके से पिछली कौमों के क्या क्या अंजाम हुआ है उनका, उनके बारे में भी जिक्र करने की कोशिश करते हैं। खिताबतहु रिसालतुन तबशीरिया तुखिज़ ज़माइर, चुनांचे ये अपनी खिताबत के जरिया लोगों के ज़मीर को, ठीक है, जगाने की कोशिश करते हैं कि ये इस जिंदगी जो जी रहे हो, इस जिंदगी से बाज आ जाओ, बल्कि अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश करो। फिर उसके बाद उक्सुम बिन सैफी हुआ मिन अशहर हुकमा इल अरब फिल जाहिलिया, वो जाहिलियत के मशहूर अरब हुक्काम में से माने जाते हैं। कब वफात हुई इनकी? 630 हिजरी में। ठीक है, 630 हिजरी में इनकी वफात हुई है। काना मिसाल रसाना व रजुल अल अक्ली यत्तखिदुहु वसीलतन लित्ताखीर वल इक़ना, चुनांचे एक पुख्तगी वाले इंसान थे। रशीन का मतलब जिनके अंदर पुख्तगी हो, मैच्योरिटी आप कह सकते हो। वह रजुल अल अक्ल, और एक अक्लमंद इंसान थे। और इन्हीं दोनों चीजों की वजह से ये लोगों को अपनी बात में असर पैदा करते थे, लोगों पर इफेक्टिव होते थे। वल इक़ना, और लोगों को कन्विंस कर पाते थे। और इनके बारे में आपको मालूम होगा। देखो यहाँ पर दो बंदे मौजूद हैं। एक कौन है? खुस बिन साइदा अल अयादी मौजूद है, और दूसरे उक्सुम बिन सैफी। दोनों खतीब हैं, प्लस दोनों हकीम हैं। लेकिन खतीब की अगर बात करें तो खतीब ये ज्यादा है, खुस बिन साइद अल यादी। अगर हकीम की बात करें तो हकीम ये ज्यादा है। उक्सुम बिन सैफी इतने बड़े हकीम हैं कि समझो ये बड़ी बड़ी हुकूमतों के एडवाइजर हुआ करते थे। यानी कि मुलुको किसरा, ये जो मुलुको किसरा फारिस वगैरह हैं,
कैसर किसरा, ये लोग भी इनसे मशवरे तलब किया करते थे अपनी परेशानी के टाइम पे, तो इसको आप याद करेंगे, ठीक है। चुनांचे एक यहाँ पर देखें, थोड़ी सी इबारत देखें, बेअन्ना अबुल अस्वद अव्वल मन वदा अल क़वाइद अल अरबिया। अबुल अस्वद अद्वली कौन है? ये पहले बंदे हैं जिन्होंने क़वाइद अरबिया यानी नहव वगैरह इसको निकाला है। ये कभी हमारे एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। बेअन्ना अबुल अस्वद अद्वली जो हैं अव्वल मन वदा अल क़वाइद अल अरबिया, अरबी क़वाइद को इन्होंने वदा किया है। व अन्न अल खलील अव्वल मन तकल्लम फ़िल उलूज, और खलील बिन अहमद अल फराहिदी जो हैं ये पहले बंदे हैं जिन्होंने इल्मुल अरूज के मुतालिक गुफ्तगू की है, ठीक है। तो इल्मुन नहव के वाज़े कौन है? अबुल अस्वद अद्वली, और इल्मुल अरूज के वाज़े कौन है? खलील बिन अहमद अल फराहिदी, जिसको आपको जहन में रखना चाहिए। और शायद इसी चीज को बयान करने के लिए ये इबारत मैं आपके सामने लाया था, ठीक है। यहाँ पर कुछ लिखा, अबुल अस्वद अद्वली कौन है? अल्लज़ी हर्रकल मसाहिब, जिन्होंने मसाहिब पर हरकत लगाई, व जअल अलामतन नस्ब नुक्ततन फौकल हरफी व अलामतल जर्री, ठीक है। चलो इसी को याद कर लेंगे। कसीदा जाहिलिया क्या होता है, यानी जाहिली कसीदा किस तरीके से बनता था, थोड़ा सा यहाँ पर देखें। लक़द ज़हरतिल क़सीदतु फ़ी श्शिअरिल अरबी ज़ुहूरन तबीइयन, चुनांचे जो कसीदा अरबी था, शेर अरबी में जो कसीदा था, कसीदा जाहिलिया, वो एक अपनी असल शक्ल पे था। ज़ुहूरन तबीइयन एक असल शक्ल पे था। वकानत इम्तिदादन लिनिग़मतिल बैतिल वाहिद, चुनांचे वो यानी एक शेर अगर कह रहे हो आप, अगर एक शेर कह रहे हो तो उसी की समझो एक बड़ी शक्ल मानी जाती थी। यानी एक शेर किसे बोलते हैं हम? जो दो शत्र पर मुश्तमिल होता है, या इस तरीके से कह दो या इस तरीके से कह दो। एक शेर जो दो शेर पर मुश्तमिल, दो शत्र पर मुश्तमिल होता है, उसी की बड़ी हुई शक्ल, एक्सटेंडेड शक्ल इसको कहा जा सकता है। कि यहाँ पर एक शेर हो गया, दो शेर हो गए, तीन शेर हो गए, चार शेर, 7 या 10 के बाद दो अकवाल के मुताबिक 7 को कता बोलते हैं या 10 को कता बोलते हैं, और 10 के ऊपर में उसको कसीदा बोलते हैं। ये उसी की बड़ी शक्ल है। इम्तिदादन लिनग़मतिल बैतिल वाहिद, उसी की बड़ी हुई शक्ल है। व तकरारन मौसीक़िय्यन ग़िनाइय्यन, चुनांचे एक शेर है, आखिर में उसी लाम आ रहा है, फिर अगले वाले शेर में लाम आ रहा है, तो ग़िनाई अंदाज में, यानी गाने के अंदाज में, मौसीकी के अंदाज में, यानी इसका ताल्लुक किससे? आवाज से है। कि अगर आप इस शेर को पढ़ोगे, खत्म करोगे, आखिर में वही आवाज आएगी, इस शेर को पढ़ोगे, खत्म करोगे, आखिर में वही आवाज आएगी। व तकरारन मौसीक़िय्यन ग़िनाइय्यन जर्र मअहू अल मआनी वस्सूर, चुनांचे वही मौसीकी के अंदाज में या ग़िना के हिसाब से सेम साउंड निकलती है आखिर में, और उसके साथ हर शेर के अलग अलग मानी होते हैं। वक़द नसब उदबाउल अरब बिना अल कसीदा इलल मुहलहिल या मुहलहल, चुनांचे उदबाए अरब ने कसीदे का जो बनाने का अंदाज है वो किसकी तरफ निसब किया है? मुहलहिल की तरफ। की असल उसकी कहाँ लौटती है? सबसे पहले किसको कसीदा किसने लिखा कसीदा? वो मुहलहिल के बारे में है। और इन्हीं के बारे में आता है, वक़ालू इन्नहु अव्वलु मन क़स्सदल क़साइद इख्तिरारन मिनहुम अन्न अश-शि'r हदीस अस-सिन व इन्नहु इब्तदअ मा इम्रुल क़ैस वल मुहलहिल, चुनांचे ये पहले बंदे हैं, उन लोगों ने कहा है अन्नहु अव्वलु मन क़स्सदल क़साइदा, ये पहले बंदे हैं जिन्होंने कसीदा कहा है। क्या कहा इन्होंने? कसीदा कहा है। बस इस बात को इनके बारे में याद रखेंगे। वल कसीदतुल जाहिलिया अजीबतल बिना, एक अजीब तरीके की इसको बनाया जाता है। तवल्लदा इंद शायरी तबअन लिअहवालिही नफ्सिया व हाल ज़वानिही, इसको छोड़ें, ठीक है। बस उतना काफी जो हमने देखा, थोड़ी सी नॉलेज उसकी देखी, उतना काफी है। अगला देखते हैं। बाकी ये जाहिली कसीदा इस तरीके से होता ही है। तफ्ताहुल कसीदतु आदतन, ये आपके उसमें आ सकता है, स्टेटमेंट टाइप में भी आ सकता है, और किसी भी तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। तफ्ताहुल कसीदतुल जाहिलिया, जाहिली कसीदा जो है आदतन बिल वकूफ अलल अतलाल, टीलों वगैरह पर खड़े होने से मोस्टली ये शुरू होता है। व इस्तिक़ाफ़ सहाबी व ज़िक्रिल अहिब्बा, और इसी तरीके से वो साथ में जाते होते हैं किसी अपने दोस्त के साथ, अपने साथी के साथ, और वहां पर अपने महबूबीन का तज़किरा करते हैं, यहाँ से वो कसीदे की शुरुआत करते हैं। वज़ालिका अय्यन काना नौउल कसीदा, चाहे कसीदे की कोई भी किस्म हो। नौल कसीदे का मतलब क्या है? नौल कसीदे का मतलब क्या है? ये है कि चाहे कसीदा हिजा में हो, चाहे कसीदा मदह में हो, चाहे कसीदा हिकमत में हो, मुइदत में हो, कसीदे की कोई भी नौ हो, लेकिन उनको अपनी महबूबा के तज़किरा और टीलों वगैरह पे खड़े होकर वहां पर रोने वाली जो चीजें हैं वो जाहिलियत के कसीदे में पाई जाती है। वह अय्यन काना गर्जुहा, और चाहे उसकी कोई भी गर्ज हो, लेकिन कसीदे का जो अंदाज है वो इसी तरीके से शुरू होगा। सवाल ये भी बन सकता है कि इस तरीके से कसीदे की शुरुआत, कहाँ के कसीदे की शुरुआत होती है? जाहिलियत के इस्लामी की,
या उम्वी की, या अब्बासी की, या अंदलुसी की, या असर हदीस की। तो एक सवाल तो इस तरीके से भी बन सकता है, और कई अंदाज सवाल स्टेटमेंट टाइप भी बन सकता है, आप उसको जहन में रखेंगे। ठीक है, अगराज शेर जाहिली, शेर जाहिली की अगराज कौन कौन सी हो सकती हैं? अगराज का मतलब क्या होता है, आपको पता है? अगराज का मतलब यह है कि शायरी को किन किन अगराज के लिए, यानी क्या क्या मकासद है, कभी किसी की हिजू करने के लिए, बुराई करने के लिए, कभी किसी की मदह करने के लिए, कभी किसी के लिए। चुनांचे लैसा अहदु मिनल अरब इल्ला वहुव यक़दिरु अला क़ौल अश-शाइर तबअन रुक्किब फ़ीहिम। ठीक है, रुक्किब फ़ीहिम। वक़ाल गुस्ताफ लुबून इन्नल अराब अल अजलाब बिआदातिहिम शुअरा बितसव्वुरातिहिम व यंदुरु अन यकून अल अराबी गैरु शाइर। तो मतलब इस तरीके की बात इन्होंने कही है। पहले किसी ने कहा कि अरब बहुत अच्छा, शायरी तो उनकी फितरत में है। क्या कहा? शायरी उनकी फितरत में है। फिर गुस्ताफ लुबून ने भी कहा कि शायरी उनकी फितरत में है। आराबी या देहाती इंसान हो, अरब का देहाती इंसान हो और शायर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वहां कदा अब्बर अल जाहिलियून बिश्शिअरि अन शत्ता अहवालिहिम। चुनांचे जाहिलियों ने, जाहिली लोगों ने, जो शायर थे, उन्होंने अपने अलग अलग हालात के मुतालिक शायरी की। वदम्मनूहु मुख्तलिफ अगराद हयातिहिम, और अपनी जिंदगी के अलग अलग अगराज के मुतालिक उन्होंने शायरी की। कभी फखरिया शायरी कर रहे हैं, कभी जंगों के बारे में लिख रहे हैं, कभी बाजारों के बारे में लिख रहे हैं, कभी किसी की बुराई के बारे में लिख रहे हैं, कभी किसी की मदह के बारे में लिख रहे हैं। तो तमाम के तमाम आराज इनके यहाँ पर अगराज पाए जाते थे। फकाना दीवान फखरिन, दीवान फखरिन व वस्फिन व गज़लिन व मदहिन व रसाइन व हिजाइन व खुमरिन व ज़ुहदिन व हिकमतिन। चुनांचे फख्र भी था, वस्फ भी था, गज़ल भी था, और मदह भी था, रसा भी था, हिजा भी था, खुम्र भी था, व ज़ुहद भी था, व हिकमत भी था। तो आपको पता होगा सवाल एक बनता है लैसा मिन अगराद शेर जाहिली, इसी के आगे बस लैसा बढ़ा देते हैं और सवाल बन जाता है, और आ चुका है शायद, है ना। बाकी उसकी डिटेल की थी, फख्र क्या होता है उसको मैं नहीं लेकर आया शायद। ठीक है, बाकी उसको छोड़ते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर लास्ट में अशरुल कसाइद मुअल्लकात के लिए ये वाली स्लाइड लाई गई है, और उसको हम देखते हैं। मुअल्लकात के लिए स्लाइड को लाया गया, वो अशरुल कसाइद अल जाहिलिया, और जाहिलियत के मशहूर कसाइद में से कौन आता है? मुअल्लकात आता है। मुअल्लकात कितने हैं? हम मुअल्लकात पे वैसे पढ़ चुके हैं ना, लाइव भी पढ़ चुके हैं, मतलब इसी बारे में। बोलो, क्यों खामोश हो? रोजा लग रहा है क्या सबको? चलें, ला शक फी अन्न अशहर कसाइद अल जाहिलिया हिय अल मुअल्लकात। एक तो मुअल्लकात हो गए, मैं एक और चीज बताता हूं आपको, मसादिर शेर जाहिली। मसादिर शेर जाहिली क्या मतलब है? मसादिर शेर जाहिली का बताना मुझे जी, बताइए। मसादिर शेर जाहिली का क्या मतलब है? बोले। जाहिली शेर का, सर जाहिली शेर का सोर्स हाँ, कहाँ कहाँ पर शेर जाहिली मिलते हैं, तो और इसको लिख फादर। लेना, याद करना। मसादिर शेर जाहिली कौन कौन से हैं? सबसे भयंकर तो आता है मुअल्लकात, उसके बाद अस्माइयात, मुफज्जलियात, जमारत अशार अरब, और दीवानों। हाँ, कोई बोल रहा है, माइक खुला हुआ जबरदस्ती? ठीक है, दीवान अशार कबाइल। तो ये मसादिर शेर जाहिली हैं, जिसको आप जहन में रखेंगे। अल मुअल्लकात, अल अस्माइयात, अल मुफद्दलियात, जमारत अशार अरब, और दीवान अशार अरब। ठीक है, दीवान अशार कबाइल। तो मुअल्लकात सबसे मशहूर है। वक़द इख्तलफ़ अल उलमा फी अम्रि जमइहा व तस्मियतिहा। अम्मा तक़लीद अल अरबी, चुनांचे इख्तिलाफ है लोगों का कि ये इनके बारे में क्या है, कैसे जमा किया गया, इनका नाम कैसे रखा गया, क्यों रखा गया। पहला कौल क्या है? फहिया अन्नहा सबो कसाइद, ये 7 कसीदे हैं जिनको जाहिलियों ने जमा किया था। क्यों? ले इस्तेहसानिहिम इय्याहा, क्योंकि ये काफी अच्छे थे। फकुतिबत फिल क़बाती बिमा इज़्ज़हबी, चुनांचे इनको सोने के पानी से लिखा गया तख्तियों पर। वउल्लिक़त अला अस्तारिल काबा, और खाना काबा के पर्दों पर इनको लटका दिया जाता था। इसकी वजह से इनको क्या कहा गया? मुअल्लकात कहा गया। इसकी वजह से इनको क्या कहा गया? मुअल्लकात कहा गया। हादा मा ज़हबा इलैहि इब्न अब्द रब्बिही, और इस तरफ कौन गए हैं? इब्न अब्द रब्बिही इस तरफ गए हैं, इब्न रशीक अल खैरवानी गए हैं, इब्न खल्लिदून गए हैं, और बहुत सारे। तो ये भी कहीं ना कहीं सवाल बन सकता है अगर कोई चाहे तो, और अगला वाला तो सवाल बन ही चुका है। इल्ला अन्ना अबा जाफर अन-नहास, लेकिन पुराने लोगों में से जाफर अन-नहास ने कहा कि नहीं, ये बात सही नहीं है। बल्कि उन्होंने क्या कहा? ज़हबा इला अन्ना हम्माद अर्राविया, वो क्या कहते हैं कि हम्माद अर्राविया ने इसको जमा किया है, हम्माद अर्राविया ने इसको जमा किया है। वह सम्माहा अल मुअल्लकात, कब जमा किया है? अहद अब्बासी की शुरुआत में।
दूसरी सदी हिजरी में अहद अब्बासी की शुरुआत में इन्होंने जमा किया, ठीक है, और उसका नाम मुअल्लकात रखा। समझ में आ रहा है क्या है? दो कौल कौन से हैं? नुहैरा, दो कौल कौन से हैं? दो कौल कौन से हैं बताना मुअल्लकात के बारे में। सर एक के वो काबा पर लटकाए जाते थे हाँ, सोने के पानी से। सोने के पानी से, और एक ये कि हम्माद राविया ने उनको जमा किया है अब्बासी पीरियड में, और उनका नाम मुअल्लकात था। ठीक, और उनका नाम मुअल्लकात रखा। वज़हब मज़हबहु कसीरुम मिनल उलमा अल मुहद्दिसीन वला सीमा अल मुस्तशरिकीन मिनहुम। चुनांचे हम्माद राविया की तरह ही बहुत सारे लोगों ने, बल्कि हम्माद राविया की तरह नहीं, अबू जाफर अन-नहास के मजहब पर ही बहुत सारे लोग चले हैं। खासकर मुस्तशरिकीन में कौन है? बलाशीर, ठीक है। अन्ना इद्दत मजमुआत मिन अश-शेर ज़हरत फिल क़र्न अल-थालिस हिजरी अत-तासी अल-मिलादी बिफज़ल उलमा अल-इराक़ कान मस्दरुहा अल-मजमुआत अश-शेरिया अल्लती उरिफत इंद अल-क़बाइल। बस वही है कि बाद में जाके उनको जमा किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद जाहिलियत में मशहूर कसीदे में से एक और आता है जमहरत व अशारिल अरब, जिसका लक़ब मैंने लिया। क्या था? जमहरत व अशारिल अरब। ये किसकी है? अबू ज़ैद मोहम्मद इब्न अबुल ख़त्ताब अल-कुरशी की। इसको जमा किया गया था तीसरी सदी हिजरी के आखिर में, है ना, तीसरी सदी हिजरी के आखिर में। और इस किताब के अंदर जमहरत व अशारिल अरब में मुअल्लकात को भी रखा गया है। इस किताब को 10 अक़साम में तकसीम किया गया। कितने? 10 अक़साम में, जिसमें पहले वाले कौन है? मुअल्लकात ही हैं, फिर मुजम्महरात हैं, और वो डिटेल है तो देख लेना। आप इस किताब की भी थोड़ी डिटेल देख सकते हो अगर चाहो तो, है ना। तो इस किताब को भी समझा गया। बाकी इतना काफी है इसको समझने के लिए। बाकी एक और चीज मैं बताऊंगा, इनका क्या लक़ब दिया गया। पहला नाम इनका मुअल्लकात है। पहला नाम क्या है इनका? मुअल्लकात। इसी तरीके से इनको सबअ तिवाल भी कहा जाता है। इसी तरीके से इनको सुमूत भी कहा जाता है। इसी तरीके से इनको मुदाहबात भी कहा जाता है। मुअल्लकात, अस्सबअ तिवाल, अस्सुमूत और अल मुदाहबात, ये 4 नाम याद करेंगे, ठीक है। ये कितने? 4 नाम आप याद करेंगे जरूर इनके। उसके बाद हम देखते हैं तो सम्मल मुअल्लकात, चुनांचे इन मुअल्लकात को क्या क्या नाम दिए जाते हैं। इन मुअल्लकात को मुअल्लकात सबअ भी बोला जाता है, सबअ तिवाल भी बोला जाता है, मुदाहबात भी बोला जाता है, सुमूत भी बोला जाता है। सारे नाम यहाँ पर अवेलेबल हैं, यानी अल मुअल्लकात सबअ, अल तिवाल, अल मुदाहबात, अस्सुमूत, इनको याद करेंगे। कौन कौन वो लोग हैं सातों? इमरुल कैस, तरफा बिन अल-अब्द अल-बिक्री, ज़ुहैर इब्न अबी सलमा अल-मुज़नी, लबीद बिन रबी अल-आमिरी, अम्र बिन कुलसूम अत-तग़लबी, अंतर बिन शद्दाद अल-अब्सी, हारिस बिन हल्लिज़ा अल-यशकुरी, ठीक है। हारिस बिन हल्लिज़ा अल-यशकुरी, इनको आप जहन में याद रखेंगे, ठीक है। चुनांचे मुअल्लकात की जो शुरुआत की गई हैं, मुअल्लकात की शरह किस किसने की है? सबसे पहले उनके एक शारी हैं, ज़ुज़ूनी। ज़ुज़ूनी का नाम मैं लेता हूँ। इसी तरीके से तबरीजी ने भी मुअल्लकात की शरह की है। 2 मशहूर शुरुआत चलती हैं मार्केट में, या हम लोग जिसको पढ़ते भी हैं। एक किसकी है? ज़ुज़ूनी की, और एक तबरीजी की है, जो आपको आसानी से वहां पर मिल जाएगा। अब ये एक सवाल यहां से बन सकता है, वल मुअल्लकातु फी नज़रिल उदबाई अरवा मा वसला इलैना मिन अश-शअर अल-जाहिली। चुनांचे मुअल्लकात उदबा की नजर में शेर जाहिली में जो हमसे सबसे बेहतरीन हम तक पहुंचा है, उनमें सबसे बेहतरीन माना जाता है। यानी शेर जाहिली की सबसे आला किस्म जो है, सबसे उम्दा शायरी जो है, वो मुअल्लकात है। व अस्दक़ु शाहिदिन अल बियतिल जाहिलिया फी शत्ता मानीहा। और इसी तरीके से हमें जाहिलियत के बारे में, जाहिली थकाफत के बारे में, जाहिली चीजों के बारे में सबसे ज्यादा बताने वाली अगर कोई चीज है तो वो मुअल्लकात माने जाते हैं। वक़ाल इब्न रशीक अल-क़िरवानी फी किताबुल उम्दा, और इसी तरीके से इब्न रशीक अल-क़िरवानी ने किताबुल उम्दा के अंदर क्या फरमाया? इन्नमा मसलुल क़ुदमाई वल मुहद्दिसीन कमसलि रजुलैन इब्तदा हादा बिनाअन फअहकमहु व अतक़नहु थुम्मा अतल आखर फनक्कशहु व ज़य्यनहु, है ना। इन्होंने कहा, उम्दा में क्या फरमाया, ये जुमला आ भी सकता है। इब्न रशीक अल-क़िरवानी ने किताबुल उम्दा में क्या फरमाया कि पुराने और नए लोगों की मिसाल ऐसे है। पुराने और नए लोगों की मिसाल क्या कहना चाह रहे हैं कि असरे जाहिली या असरे अब्बासी तक जो खुदा कदीम शुआरा हैं, और फिर उसके बाद मुहद्दिसीन जो नए शुआरा हैं, तो पुराने और नए शुआरा की मिसाल गोया कि ऐसे ही है कि उन 2 आदमियों की तरह। इब्तदा हादा बिनाअन, कि पहले वाले बंदे ने बिल्कुल शुरुआत की, उसको बनाया, उसको अच्छा किया और बेहतर अच्छा किया। फिर उसके बाद दूसरा इंसान आया। पहले वाला कौन है? कदीम। फिर दूसरा इंसान आया, क्या किया उसने? सुम्मा अतल आखरु फनक्कशहु व ज़य्यनहु, तो दूसरे इंसान ने बस क्या कर दिया? उसको मुज़य्यन कर दिया,
ڈینٹنگ پینٹنگ جو بولتے ہیں ہم، پینٹنگ کر دی کسی نے، وہ کون ہے؟ محدثین کو سمجھا جاتا ہے. تو یہ جملہ بڑا خطرناک، بڑا اچھا جملہ ہے. اور کس کا جملہ ہے؟ ابن رشید القیروانی کا. اس کو لکھ لینا اپنے نوٹس میں، اپنے نوٹس میں کیا کر لینا اس کو. چلیں اس کے بعد خصائص الشعر الجاہلی، شاید یہ لکھا نہیں ہوگا، پھر بھی دیکھ لیتے ہیں جو بھی ہے. مقطوعات و ابیات، ان من استقرأ الشعر الجاہلی يجده في أكثره مقطوعات وأبيات وليس للقصيدة المحل الواسع بالنسبة إلى تلك المقطوعات والأبيات المتفرقة. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس عبارت کا مطلب کوئی سمجھائے گا مجھے؟ کوئی بھی سمجھائے، ٹائم لے لیں. سبینہ، سائقہ، شمیمہ، نویرہ، صدام، شہید الاسلام، شہید الربیع سمجھائیں اس عبارت کا مطلب. بتائیں، کوئی بتائے جلدی سے. کیوں خاموش ہو؟ بتائیں سبینہ، آپ بتاؤ. سر یہ کہتے ہیں کہ جو زمانے جاہلیت کی شاعری ہے اس میں ہمیں زیادہ تر جو شاعری ملتی ہے وہ مقطوعات، یعنی شاعری کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، ان کی صورت میں زمانے جاہلیت کی شاعری ملتی ہے، یا زبردست، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات. چند اشعار پر مشتمل جو شاعری ہے وہ ملتی ہے زمانے جاہلیت کی شاعری میں. ہاں، تو ہمیں زمانے جاہلیت میں موسٹلی جو ہے بہت شعراء گزرے، تو ان سب کی یا خود جو معلقات والے ہیں ان کے اور دوسرے مقطوعات ہیں صرف. تو قصائد پر مشتمل شاعری نہیں ملتی ہے کہ قصائد لکھے ہوں، بل مقطوعات ملتے ہیں. الگ الگ موضوع ٹاپک پر الگ الگ موقع مناسبت سے انہوں نے مقطوعات لکھ دی، بس وہ ملتا ہے نا. تو بڑے بڑے قصیدے نہیں ملتے ہیں جاہلیت میں. یہ ایک چیز ہو سکتی ہے جو آپ کے پوچھی جائے. آپ کے ایگزام میں آیا تھا یہ دیکھ لو، یہ آپ کے ایگزام میں آیا تھا. والشاعر الجاهلي يعبر عن فكره وشتى معاني نفسه بالمادية المحسوسة عن طريق التشبيه والتمثيل. تو جاہلی شاعر کیا کرتا ہے؟ اپنی فکر کا اظہار کرتا ہے اور اپنے دل کے اندر جو بھی معنی ہوتے ہیں ان کا اظہار کرتا ہے. یہ کیا لکھا؟ جسمی ہی جمی ہی، کیا ہے یہ؟ چلے جو بھی. تو بالمادیت المحسوسہ عن طریق تشبیہ تمثیل، یعنی دل کے اندر کوئی غیر محسوس معنی ہے، ان معانی کو محسوس چیزوں سے تشبیہ دے کر بیان کرتا ہے. سر وجسمہ، مجسم بنا دیتا ہے. نہیں. چلو اس کو چھوڑیں جو بھی ہے، لیکن جسمہ نہیں ہوگا، یجسم بننا چاہیے تھا، کیونکہ یعبر آ رہا ہے نا، تو یجسم بننا چاہیے تھا اگر وہ ہوتا تو. ٹھیک آ رہا ہے سمجھ؟ جی سر. ہاں، تسجیم کرنا. تو چلے چھوڑو اس کو. تو ہمیں جو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ غیر محسوس مطلب اپنا دل ہے، درد ہے، دکھ ہے، محبت ہے. تو اپنی محبت کو، اپنے درد کو کوئی محسوس تھوڑی کر سکتا ہے سامنے سے، کوئی پکڑنے والی چیز تھوڑی ہے. تو غیر محسوس چیز کو محسوس چیزوں سے، محسوس چیزیں مطلب محسوس چیزیں، گھوڑے سے، جانور سے، ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں سے تشبیہ دے کر، بادل سے، تاروں سے، ان چیزوں سے تشبیہ دے کر وہ اپنے معنی کو بیان کرتا ہے. سمپلی کیا ہے کہ غیر محسوس چیزوں کو محسوس چیزوں سے تشبیہ دے کر وہ اپنے ان غیر محسوس معانی کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ شاعر جاہلی. کیا ہوتا ہے یہ؟ شاعر جاہلی. ہاں میں بھی جسمہ ہوں، پتہ نہیں، لیکن عبارت کے حساب سے صحیح نہیں بیٹھ رہا. پہلے جسمہ ہی مان لیتے ہیں. فهو ان نقل مشهدا حاول تجسيمه وتصويره بحيث يتمثل لحواسنا المدركه. وهكذا لما اراد ابن القيس ان ينقل لنا مشهد السرعه في فرسه صور ذلك المشهد تصويرا. واذا نحن امام جلمود من الصخر دفعه السيل من عالي الجبل فراح يمزج القر بالفر والاقبال بالادبار. تو اب انہوں نے کہا جیسے مثال کے طور پہ دیکھ لو کہ آپ نے امر القیس نے کیا کام کیا. امر القیس نے جب
کہا کہ ہمارے سامنے وہ ایک منظر پیش کرے گا تیزی کا کہ کتنا تیز ہے میرا گھوڑا, تیز رفتار. ہم ایکٹیو بولتے ہیں نا فٹ بال میں کس کو ایکٹیو بولتے ہو آپ؟ رونالڈو کو ایکٹیو کیوں بولتے ہو آپ؟ میسی کو. بولو فٹ بال والے, دلچسپ محبت کرنے والے فٹ بالر, بولو کچھ تو بولو. تو ہم ان کو تیز اس لیے بولتے ہیں کہ فوراً یہاں سے بھاگ کے گیا, یہاں بھاگ کے آ گیا, یہاں بھاگنا تھا یہاں بھاگ کے چلا گیا, پاؤں ادھر ادھر کر دیے اور جو بھی. تو ایسے ہی اپنے گھوڑے کی تیزی کو بیان کرنے کے لیے کہ میرا گھوڑا یہاں پر ہوتا ہے, جب آگے بڑھنے کی بات ہوتی ہے فوراً آگے بڑھ کے حملہ کر کے آ جاتا ہے, پھر واپس آ جاتا ہے اپنی جگہ پہ, پھر جاتا ہے, پھر واپس آ جاتا ہے, پھر جاتا ہے, پھر واپس آ جاتا ہے. تو اس تیزی کو بیان کرنے کے لیے جب حاول امر القیس ان ينقل لنا مشهد السرعه, جب اس تیزی کو بیان کرنا چاہا فی فرسی اپنے گھوڑے میں, صور ذلك المشهد تصویرا, تو انہوں نے پورا اس کی تصویر کشی کر دی. کیا کر دی؟ اس کا سین کریٹ کر دیا, سین کریٹ کر دیا. گویا کہ ایسے سین کریٹ کر دیا کہ ہم ایک تھرکی یا پہاڑ کے کہہ سکتے ہیں, ایک ٹیلے کے پاس ہم کھڑے ہیں. وہ ٹیلا جس کو سیلاب آگے پیچھے کر رہا ہے نا, سیلاب نے جس کو گرا دیا ہے, مانا سیلاب آیا, یہ ٹیلا رکھا ہوا تھا, یہ پتھر رکھا ہوا تھا, سیلاب آیا, پانی سیلاب آیا اور اس کو گرا دیا. وہ تیزی سے ہماری طرف گرتا ہوا آ رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ تیزی سے ہماری طرف گرتا ہوا آ رہا ہے, اونچے پہاڑ سے. کتنی تیزی سے آ رہا ہوتا ہے آپ کو پتا ہی ہے. اونچے پہاڑ پہ ٹیلا یا پہاڑ کی چوٹی ہے یا پہاڑ کی ٹیلا ہے یا پتھر ہے, وہ گرتا ہوا نیچے کی طرف آ رہا, کتنی تیزی سے آتا ہے. چنانچہ فراہ یمزج الکر بالفر والاقبال بالادبار, جو کہتا ہے مکر مفر مقبل مدبر معا, چنانچہ وہ حملہ کرنے والا ہے, بھاگنے والا ہے یعنی پیچھے بھاگنے والا ہے, مقبل آگے بڑھنے والا ہے, پیچھے ہٹنے والا ہے, معا سب کچھ ایک ساتھ کر رہا ہے. کجلمود صخر حتى السيل من علی, اس پہاڑ کی اس چوٹی کی طرح, ٹھیک ہے, جس کو سیلاب نے اونچائی سے نیچے گرا دیا ہو. تو اس طریقے سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. جبکہ طرفہ نے کیا کہا, وَلَمَّا أَرَادَ طَرْفًا أَن يَنْقُلَ إِلَيْنَا مَعْنَى كَرَمِهِ, اور جب طرفہ نے, تو سرعہ کیا ہے؟ تیزی کوئی محسوس کرنے والی چیز ہے کیا؟ غیر محسوس چیز ہے نا, جو ہم صرف فیل کر سکتے ہیں, پکڑ نہیں سکتے. اسی طریقے سے جب طرفہ نے سوچا کہ ہمارے پاس بتائے کیا اپنے کرم, کس طریقے سے وہ کرم کرتا ہے, صور لنا نزولہ فی العالی دون الطلاع حتی یرا نارہ کل طالب رفدی, ہے نا. تو انہوں نے کیا کہا کہ میں کرم کرتا ہوں, میں یعنی بہت سخی ہوں, بہت سخاوت کرتا ہوں. اس سخاوت کو انہوں نے ایک تصویر دی. تصویر کس انداز میں دی کہ میں جاتا ہوں, میں ٹیلوں میں چلا جاتا ہوں, دون الطلاعی, میں کچھ جگہوں پر چلا جاتا ہوں ٹیلوں کے پیچھے, حتی یرا نارہ کل طالب, یہاں تک کہ وہاں سے جس انسان کو بھی کوئی آگ کا طالب ہوتا ہے وہ آگ لینے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, آگ لینے آ جاتا ہے. جیسے وَلَسْتُ بِحَلَّالِ الطَّلَاعِ مَخَافَةً, میں ٹیلوں سے چھپنے والا نہیں ہوں, کیا ٹیلوں سے چھپنے والا نہیں ہوں, بلکہ میں کھلا رہتا ہوں, چھپ کر نہیں رہتا, ٹیلوں کے پیچھے چلا جاؤں گا. یعنی آپ سمجھو کہ میرے پاس مال ہے اور اس کے بعد میں گھر میں چھپا رہوں گا تاکہ مجھ سے کوئی مانگنے والا نہ آئے. مسجد میں نہیں جاؤں گا, ہے نا, کیونکہ مسجد میں جاؤں گا تو وہاں پہ مسافر ہوں گے, وہاں پہ غریب ہوں گے, مسجد میں فقیر کھڑے ہوں گے, وہ مجھ سے مانگ لیں گے. کہا نہیں, وَلَسْتُ بِحَلَّالِ الطَّلَاعِ, میں ٹیلوں پر چڑھنے والا یا اسی طریقے سے ٹیلوں کے پیچھے چھپنے والا نہیں ہوں اس ڈر سے, کسی بھی ڈر سے. وَلَٰكِنْ مَسْتَى يَسْتَرْفِدُ الْقَوْمُ أَرْفِدُ, جب بھی مجھ سے کوئی لوگ مانگنے والے آتے ہیں, کوئی وفد آتا ہے, میں ان کو خوب نوازتا ہوں, خوب ان کو دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اس چیز کو آپ یاد کریں گے. اس کے بعد زہیر بن ابی سلمہ نے لما اراد زہیر ان ينقل الینا معنی الحرب وویلاتها, اور جب زہیر بن ابی سلمہ نے سوچا کہ جنگ کے معنی کو بیان کریں, جنگ کیا ہوتی ہے اور اس کی کیا کیا تباہیاں ہوتی ہیں. صور لنا رحن تطحن الناس طحنا, تو ہمارے لیے انہوں نے ایک تصویر کشی کی, ایک چکی کو لا کر پیش کر دیا کہ جنگ ایسے ہی ہوتی ہے, جنگ ایسے لوگوں کو ختم کر دیتی ہے جیسے چکی, کسی بڑی چکی کے اندر اگر لوگوں کو ڈال دو, گھن پس جاتے ہیں, چاول پس جاتے ہیں, یا اسی طریقے سے آپ کے گیہوں پس جاتے ہیں, تو لوگوں کو اس چکی کے اندر ڈال دو تو ختم کر دیتی ہے. تو ایسے ہی جنگ بھی ہوتی ہے. وَمَا الْحَرْبُ إِلَّا مَا عَلِمْتُمُ وَذُقْتُمُ, جنگ تو آپ جانتے ہو, تم نے اس کا مزہ چکھ لیا ہے. وَمَا هُوَ عَنْهَا بِالْحَدِيثِ الْمُرَجَّمِ, اور یہ کوئی سمجھ رہے ہیں میں ایسے ہی آپ کی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں جنگ کے بارے میں, یا میں من گھڑت باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں نا. فتعرککم کر رہا, وہ تمہیں ایسے پیس دے گی, ایسا تمہارا ٹھیک ہے ملیا میٹ آپ کو کر دے گی جیسے چکی
बेसिफालिहा, उसके अंदर जो भी डाला जाता है उसको खत्म कर देती है। वतलक़हु किशाफन सुम्मा तुंतिजु फतुस्बिमी, तो उसके बाद जो है जब चक्की पीसती है तो आटा निकलता है, आटा निकलता है। तो इसी तरीके से तुम्हें भी ये जंग पीस कर रख देगी और उसके बाद जो उसके बुरे बुरे नताइज हैं वो तुम्हारे सामने जाहिर करके रख देगी। इसी तरीके से शायद ये भी आया था एग्जाम में, ये जल्दी आया क्या, फशाइरुल जाहिली, तो जाहिली शायर क्या है, यामिदु इलल मादियतिल महसूसा व यजअलुहा अदातन लित्तअबीर अन खवालिजिन नफ्स, चुनांचे उनके दिल में, जो जाहिली शायर है उसके दिल में जो भी चल रहा होता है उसको बयान करने के लिए वो महसूसात का सहारा लेता है। किसका सहारा लेता है, महसूसात का सहारा लेता है। आप देख सकते हो कैसे महसूसात का सहारा लिया गया। चुनांचे आप देखें घोड़े की तेजी बयान करने के लिए इमरुल कैस ने महसूसात का कैसे सहारा लिया, एक पहाड़ की चोटी जो ऊंचे से गिर रही है उसका सहारा लिया। इसी तरीके से तरफा ने अपने करम, अपनी सखावत का तस्करा करने के लिए कहा कि मैं पहाड़ों से छुपने वाला नहीं हूं। इस तरीके से ज़ुहैर बिन अबी सलमा ने जंग की जो बुराइयां हैं, जंग के जो नुकसानात हैं, अजाब है, उसको बयान करने के लिए चक्की के पीसने का सहारा इन्होंने लिया है। तो आप अच्छे तरीके से इसको जहन में याद रखेंगे। ये भी तो एग्जाम में आया, ये वाली इबारत अगले ही उसी देखें पिछली बार, अगली बार, ये इस बार आया शायद, व तशबीह इंदल जाहिली मिन मुक़व्वमातिल कलाम अल असासिया, चुनांचे जाहिलियत के नजदीक, जाहिली शायर के नजदीक तशबीह उसके असासी कलाम में से है। ये इसी बार आया ना जो हम अभी हल कर रहे थे, बताएं। जी ठीक है, तो वह तशबीह इंदल जाहिली, तशबीह क्या है जाहिली शायर के नजदीक, ये बुनियादी कंपोनेंट में से है। फहुवा यातमिदु व इतिमादन, उस पे पूरा भरोसा करता है। व यर्तकिज़ु अलैहि इर्तिकाज़न, और उसका पूरा मतलब पूरी तवज्जो उस पे मरकूज होती है। लिअन्नहु लिसान नज़अतिल मादिया अल हिस्सिया अल्लती हिया सिफतुल बदाअ व हाज़ा तशबीह यतहव्वलु अहयानन कसीरन इला इस्तिआरा, ये तशबीह कभी इस्तिआरे की शक्ल में आती है, ठीक है। और इस्तिआरा आप जानते हो, इन्होंने कहा वो फी शेरिल जाहिली तारतन मुफरदन, और तशबीह कभी मुफरद होती है और तशबीह कभी आपकी मुरक्कब होती है। तशबीह मुरक्कब आप उसको मान सकते हो व तशबीह कसीरन मा युशबिहु तमसीलन इस्तिदरादी नत्तखिदु उसलूब अल क़सस, अम्मा तशबीह अल मुफरद, चलें इतना काफी है। तो तशबीह मुफरद भी होती है और तशबीह मुरक्कब भी होती है। हाँ, स्टेटमेंट बेस्ड में आया था। और तशबीह मुरक्कब का मतलब क्या है, वही जिसको हम तशबीह तमसील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तशबीह तमसील बोलते हैं, यहाँ पर लिखा भी है। वअम्मा तशबीहुल मुरक्कब फहुवा मन तज़अ फीहि वजहु शिबह मिन सूरतिन फी हालतिन यकूनु फीहा अल मुशब्बह बिही कमा फी क़ौल अल मलिक अद-दिल्लील इदा इज़ शुब्बिहा फरसुहु शब्बह फरसहु बिजलमूद सखरिन हत्ता हुसैल मिन अली, तो गोया की एक पूरी शक्ल दे दी। और आपने ना पढ़ा हो क्या होता है तशबीह तमसील, वो पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह, आप ज्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है। तो ये देखें ऐसे पूछते हैं 2 बार, यही 2 पेज हैं पास, अगली बार वहीं से पूछ लिया उन्होंने, इन्हीं 2 पेजों से अगली बार पूछ लिया। लम्मा कान शायर अल जाहिली शदीद अल इनक़िमास फिल मादतिल महसूसा अल्लती तहीक़ु बिही वल्लती यईशु फी कनफिहा कान ला बुद्द लिशअरिही मिन इंइकासा सूरत अल वाक़िअ, तो शेर जाहिली में क्या वाक़इयत पाई जाती है। वाक़इयत का मतलब क्या है कि अपने आसपास की चीजों की रियलिटी को बयान करना, हक़ाइक़ को बयान करना। तो इन्होंने कहा क्योंकि जो जाहिली शायर है उसका काफी गहरा ताल्लुक होता है मादतिल महसूसा, मतलब जो भी महसूस करने की चीजें हैं उसके आसपास, है ना, तो उससे काफी गहरा ताल्लुक होता है उसका। कान लाबुद्द लिशेरी ही, जिसकी वजह से जरूरी था कि उसकी शेर में रिफ्लेक्शन हो उन चीजों का जिनसे वो दो चार हो रहा है ना। कान लाबुद्द शेरिही मिन यअकिसा सूरत अल वाक़िअ, वाक़े के सूरत को रिफ्लेक्ट करे उस अपनी शायरी के जरिए, ये लाजिम था। व युमस्सिलुल हयात बिमा फीहा मिन गैरि मआनिन फिल ख़याल, और जो जिंदगी चल रही है बगैर ख्यालात के जाए हुए, मतलब ख्यालात के पीछे भागते हुए, रियलिज्म में वाकई तौर पर उन चीजों को बयान करना वो उसकी नुमाइंदगी जरूर करता था, यानी जिंदगी को जरूर बयान करता था। वइन्नका ततूफ़ बिश्शाइर जाहिली मिन अव्वलिही इला आखिरी फतजिदहु वाक़इयन फी मौज़ूआतिही, ये आ सकता है, यानी क्या शेर जाहिली जो है, शायर जाहिली वाकई होता है। वाकई का मतलब कल हम पढ़ रहे थे, वाकई का मतलब अपने हालात के, अपने आसपास के हालात को बयान करना और उनकी रियलिटी को खोल खोल के बयान करना जिसमें ख्याल ना हो। चुनांचे आप जब शेर जाहिली को शुरू से आखिर तक पढ़ेंगे फतजिदहु वाक़इयन फी मौज़ूआतिही, तो अपने मौज़ूआत में उसको वाकई पाओगे। वाक़इयन फी सिद्क़ नक़लिही अनिल हयात, नक़लिही अनिल हयात, चुनांचे अपनी जिंदगी को बिल्कुल सच्चाई के तौर पर उसको नकल करते हुए नजर आएगा अपनी जिंदगी की,
अपनी जिंदगी को या अपनी जिंदगी के वाकयात को वाक़ईयन फी इस्तिकमाल सूरत अल-आम्मा लिजमी अनासिरिहा वाक़ईयन फी हिर्सिही अला तफासील वल जुज़इयात वाक़ईयन फी सराहत तस्वीर व सिद्क़िही वाक़ईयन फी दिक्कत ताबीर। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा देख सकते हैं। ये भी तो एग्जाम में आया था या उसी में आया था, शायद उसी स्टेटमेंट में, है ना सायका, जो कल हमारी बहस चल रही थी। अम्मा मौदूआत शेर जाहिली, रही बात शेर जाहिली के मौदूआत, फहियल बीआ फी शत्ता सुअरिहा, तो वो माहौल होता है, यानी वो अपने माहौल को अलग अलग शक्लों में अलग अलग अंदाज में बयान करने की कोशिश करते हैं। वला सियमा अल बीअत अस्सहराविया, है ना, अल बीअत अस्सहराविया बिअर्ज़िहा व समाइहा, खासकर जो सहरावी माहौल है, ठीक है, सहराई माहौल है, उसकी जमीन और उसके आसमान, मतलब उसकी जमीन कैसी होती है, आसमान सहरा से कैसा दिखता है, उसको बिजमादिहा व हैवानिहा व नबातिहा, वहां के, ठीक है, जो गैर जानदार चीजें हैं वो कैसी हैं, इसी तरीके से पौधे वगैरह, उनके जानवर कैसे हैं, उनके बारे में बयान करता है। ये एग्जाम में आया था, यस और नो आया था, बोलें, एग्जाम में आया था ना। तो इस तरीके से पढ़ने की जरूरत है। हालांकि हमने देखा था कि अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो इंसान अच्छे की तरफ जा सकता है ना, इंसान सही आंसर की तरफ जा सकता है अगर इंसान के कंसेप्ट क्लियर हैं। तो चुनांचे आप देखें, जो शेर जाहिली है उसकी कौन कौन सी अकसाम पाई जाती हैं। चुनांचे अकसाम देखें, अकसाम कौन कौन सी हैं। शेरुल इनफिलादिया अल बदविया, मतलब कुछ लोग जो अकेले तन्हा हो गए, समाज से कट गए और देहाती शायरी उन्होंने की, एक इस तरह की शायरी होती है। एक होती है शेरुल हयात वल मनाकिब अल कबीला, जो अपनी जिंदगी को और इसी तरीके से अपने कबीले के मनाकिब वगैरह को जिक्र करते हैं, उस तरीके की शायरी होती है। एक दरबारी शायरी होती है जमालुद्दीन। एक होती है शेरुल मज़ाहिब अद-दीनिया वल आरा अल-इज्तिमाइया, जो अपने दीन को प्रमोट करते हैं या अपने दीन की नुमाइंदगी करते हैं अपने शायरी के जरिए, वो भी होता है। चुनांचे शेरुल इनफरादी अल बदविया किसको कहा गया, ये आ भी सकता है, सवाल में हो सकता है, क्या मुराद है इससे। तो शेरुल इनफरादी अल बदविया मतलब अकेले वाली, क्योंकि ये चोर अकेले रहते थे, समाज से कट के देहात में रहते थे। वनहनु नफ़हमु बिहाज़ा अश-शायरी शेरुस सआली, चुनांचे इससे हम चोर शुआरा जो होते थे उनकी शायरी को समझते हैं, ठीक है। वशज़ात अल्लज़ीना नबदहुमुल मुज्तमा अल जाहिली, और ये वो चोर वो लोग होते थे, वो अलग थलग होने वाले लोग होते थे जिनको जाहिली समाज ने अलग कर दिया था, है ना, दूर फेंक दिया था। फमतज़जू बिल बादिया इम्तिज़ाजन हैवियन शदीदन, चुनांचे ये देहात में जाके देहात के साथ रहने लगे थे। फ़कानू शुआरा अल बादिया बिकुल्लि मा फी फिल कलिमति मिन मानन, यहाँ से एक सवाल बन सकता है स्टेटमेंट वेस्ट कि इख्तर शुआरा सालिक के बारे में बताइए। उनमें से एक स्टेटमेंट ये बन सकता है, वकानु शुआरा अल बादिया बिकुल्लि मा फिल कलिमति मिन मानन, चुनांचे कलमे के हिसाब से, मानी के हिसाब से, हर एतबार से वो देहाती शुआरा थे, हर एतबार से वो देहाती शुआरा थे। अम्मा सालिब, चोर कौन है, फहुवा जमाअतुम मिनल लुसूस, वो चोरों की जमात जो कि जजीरा अरबिया में फैल गए थे, चुनांचे लूट खसूट करके, लोगों का माल लूट लूट करके वो अपनी जिंदगी को चलाते थे। और वो कई तरीके के हैं, उनके कबीलों ने उनको फेंक दिया था क्योंकि वो लौंडियों के बेटे थे, तो एक तरीका ये हुआ। दूसरा, उनके कबीले वालों ने उनको फेंक दिया था क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे गंदे अमाल किए थे जो उनके कबीले की शान नहीं थे, ठीक है। तो हमने शुआरा सालिक अगर वीडियो अगर आपने कवर की होगी तो उसका रिवीजन भी कर लेते हैं। शुआरा सालिक की कितनी किस्में हैं, बोलिए, कितनी किस्में बयान की गई हैं, बोलना है अब, बोलिए। सबीना, रबीउल इस्लाम कवर किया है, कवर करिए रिकॉर्डिंग से। सर अभी नहीं किया है। ओके, जिसने किया है वो बताएं। रबीउल इस्लाम, जमालुद्दीन, कुल्फा। नहीं शेख, अब तक नहीं किया। तीन किस्में हैं, तीन किस्में हैं। पहली किस्म खुला शजाज, वो लोग, वो घर वाले जिनको उनके घर वालों ने, उनके कबीले वालों ने फेंक दिया क्योंकि वो लौंडियों के बेटे थे, अपनाओ इमाइन, लौंडियों के बेटे थे। दूसरा, उनके कबीले वालों ने उनको भगा दिया, क्यों, क्योंकि उन्होंने कुछ गंदे अमाल किए, ऐसी हरकतें की, गलत हरकतें, उनके जो अमाल थे, उनका जो कैरेक्टर था वो उनके कबीले के शान नहीं था। तीसरे वो लोग हैं अल्लदीना इत्तखदू अस्सालकता इहतराफन, जिन्होंने चोरी को एक पेशा बना लिया था, पेशा बनाने का एक मकसद था। जिनमें से कौन, उर्वा बिन अल-वर्द अल-वक्सी, इनकी पूरी साइकोलॉजी थी
یہ مالدار لوگ غریبوں پر خرچ نہیں کرتے ہیں، چنانچہ میں ان سے چھین چھین کے غریبوں پر خرچ کروں گا۔ تو 3 طریقے کے لوگ تھے، کتنے؟ 3 طریقے کے تھے رابن ہوڈ ٹائپ۔ مجھے نہیں پتا یہ رابن ہوڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور کہاں سے آیا ہے، میں بھی کسی ڈرامے وغیرہ سے آیا ہوگا۔ وَنَظَمُ الشَّعْرَ فِي وَصْفِهَا وَتَفْسِيرِ انفعالاتها وتفاعلاتها، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ دیکھیں گے وہ کون کون سے ہیں۔ وَمِنْ أَشْهَرِ أُولَئِكَ الصَّعَالِيقِ، ان مشہور صعالیق میں سے کون کون ہے؟ تابت شرہ، شنفر الازدی، عربہ بن ورد العبسی، سلیک بن سلکہ، اس کے علاوہ بھی کچھ اور، حاجز الاسدی، کئی اور نام بھی آپ کو یاد کرنا ہوں گے، کیونکہ سوال ایسا آ جاتا ہے لیس من الشعراء الصعالیق یا من الشعراء الصعالیق، اس طریقے سے سوال بن جاتا ہے۔ اس لیے 4 تو مشہور ہیں، 3 تو ہمارے سلیبس میں ہیں، یہ تینوں سلیبس میں ہمارے، ٹھیک ہے۔ ایک سلیک بن سلکہ آ جاتے ہیں، حاجز بن الاسدی آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں، تو دیکھ لینا آپ، ان کے نام لکھ لینا، صرف نام لکھ لینا، ان کے کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور کہیں نہ کہیں امرؤ القیس جو شعراء صعالیق میں سے تو نہیں آتا ہے، لیکن اور ایک بادشاہ گھرانے سے ہے، ایک ملکی خاندان سے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو بھی اپنے باپ کے گھر سے بھگا دیا گیا تھا، اور یہ اسی طریقے کے لوگوں کے ساتھ، انہی صعالیق کے ساتھ رہتا تھا، ہے نا۔ یقتل الوقت، وقت برباد کرتا تھا، باللہو والشراب والمیسر، متنقلا من واحۃ الی واحۃ ومن ملح الی ملح، لا یعرف من الحیاۃ الا المرأۃ والفرس۔ اس کی زندگی میں بس لڑکی تھی اور گھوڑے تھے، سمجھ رہے ہو کس ٹائپ کا ہے؟ گرلز اور کار اور موٹر سائیکل، فرض کا مطلب وہی موٹر سائیکل، تو اس طریقے کے لڑکے آپ کے آس پاس بھی رہتے ہیں، آپ کے بھائی ایسے نا، تو ان کو بچانا ہے نا۔ یہ کیسی کی زندگی گزار رہے ہو؟ رمضان میں چینج کرو اپنے آپ کو، تو میرے سامنے صرف لڑکی رہتی ہے اور صرف موٹر سائیکل اور کار وغیرہ رہتی ہیں، تو ان کو بدلنے کی بات کرنا ان سے، ٹھیک ہے، یہ اچھی زندگی نہیں ہوتی ہے۔ چلیں، تو شعر الحیات والمناقب القبلیہ، اور بہت سارے جو لوگ ہیں جو زندگی کے بارے میں، زندگی مطلب وہی واقعیت کے بارے میں، یعنی زندگی میں جو بھی ہو رہا ہے اس کے بارے میں وہ لکھ رہے ہیں، چنانچہ خاص کر وہ اپنے قبائل کی تعریف کرتے ہیں، اپنے قبائل کے جو مفاخر ہیں، جو مناقب ہیں، ان کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں ان میں سے محلل التغلبی ہیں، ٹھیک ہے، حارث بن حلزہ الیشکری ہیں، عمرو بن کلثوم التغلبی ہیں، جو سب کے سب کہاں پر تھے؟ آپ کے حرب بسوس میں۔ محلل التغلبی یہ تغلب کی طرف سے تھے، عمرو بن کلثوم تغلب کی طرف سے تھے، حارث بن حلزہ الیشکری کس کی طرف سے تھے؟ بتائیں بتائیں۔ انہوں نے اپنے قبیلوں کا دفاع کیا، انہوں نے اپنے قبیلوں کی بارے میں لکھا، قبائل ہے نا مناقب القبلیہ، تو ان میں سے حارث بن حلزہ الیشکری کس قبیلے کی جانب سے تھے؟ بول کیوں نہیں رہے ہو آپ؟ قبیلے بکر کی جانب سے تھے، ٹھیک ہے، یہ قبیلے بکر کی جانب سے تھے، کیونکہ حرب بسوس کس کے درمیان ہوئی؟ بکر و تغلب کے درمیان ہوئی، تو تغلب سے یہ تھے، یہ دونوں تھے، حارث بن حلزہ الیشکری بکر کی جانب سے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حرب سباق میں، حرب سباق کس کو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حرب سباق کا نام کیا ہے؟ دوسرا داعش الغبرہ، داعش الغبرہ، کس کے درمیان؟ ابس و زبیان کے درمیان۔ چنانچہ عنترہ بن شداد الابسی جو ہیں وہ کس کی طرف سے ہوا کرتے تھے؟ ابس کی طرف سے، اور زہیر بن نبی سلمہ مزن کی طرف سے، یا ان کے متعلق انہوں نے شاعری کی ہے نا، یعنی اپنے قبیلوں کے بارے میں لکھا ہے اور ان کے متعلق شاعری کرتے ہوئے۔ پھر اس کے بعد حاتم الطائی جو ہیں، حاتم الطائی یہ سخاوت کے بارے میں انہوں نے کافی شاعری کی ہے، سخی بھی تھے اور سخاوت کے بارے میں ان کی شاعری ہے۔ الافوا العودی جو ہیں یہ جنگوں وغیرہ میں اپنی قوم کے سردار ہوا کرتے تھے۔ سلامہ بن جلدن یہ گھڑ سوار شعراء میں سے ہیں، گھڑ سوار شعراء میں سے کون ہے؟ 2 نام بتانا مجھے جن کا نام آتا ہے من الشعراء الفرسان، کس کس پہ منطبق کر سکتے ہیں؟ انطرۃ بن شداد، اور سر اور پتہ نہیں دوسرا عمرو بن کلثوم اور لبید بن ربیعہ کو بھی کہا گیا ہے نا، عمرو بن کلثوم اور لبید بن ربیعہ جو گھڑ سوار یا بہادر۔ درید بن سما، الخنساء السلمیہ، ٹھیک ہے۔ چنانچہ غزوات میں خنسا وغیرہ، خنسا سلمیہ جو ہیں انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، تو اس کو یاد کریں گے، ٹھیک ہے، جو بھی ہے ہمارے یاد کرنے کا ہمارے سلیبس سے ریلیٹڈ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد درباری شاعری کیسی ہے؟ قامت تنافس بین البلاطات علی مد السلطان وقد استخدم الشعر والشعراء لهذه الغایہ۔ چنانچہ الگ الگ دربار ہوا کرتے تھے، مانا یہاں پر کنڈا کی حکومت ہے، جیسے کانگریس کی طرف سے، بی جے پی کی طرف سے، آپ کی طرف سے لوگ شاعری کرتے ہیں اور ادب لکھتے ہیں اور اپنی رائٹنگ وغیرہ لکھتے ہیں، یا جماعتوں کی طرف سے، جماعت اسلامی کی طرف سے، جماعت اہل حدیث کی طرف سے، جماعت بریلوی کی طرف سے، جماعت دیوبندی کی طرف سے، جماعت تبلیغ کی جانب سے، ایسے ہی بلات ان کے درمیان کمپٹیشن چلتا رہتا تھا، اور شعر اور شعراء نے اس مقصد کو خوب پورا کیا۔
फल्तफ़ शुआरा हलल मुलूक मादिहीन मुस्तजिद्दीन व मिन शर्रि उलाइका शुआरा। चुनांचे जमालुद्दीन आपको यही तो चाहिए था, हाँ यही मांग रहे थे ना सर आप। और है। चुनांचे आप हेलो देखें उबैद बिन अबरस अल असदी जो हैं ये मुअल्लकात में से हैं। ये किसके, मुंजिर बिन माअसमा की मजालिस में हुआ करते थे, मुंजिर बिन माअसमा की मजालिस में हुआ करते थे, और शायद मुंजिर बिन माअसमा ने इनको मारा भी है। तरफा बिन अब्द अल बिक्री जो हैं ये आमिर बिन हिंद के यहाँ पर हुआ करते थे, ठीक है, आमिर बिन हिंद ने मरवा दिया इन्हें, तरफा बिन अब्द अल बिक्री को। अन्नाबिगा जुबियानी जो हैं मुंजिर बिन माअसमा के यहाँ, मुंजिर बिन मुंजिर के यहाँ, और आखिर में जो मशहूर हैं वो नोमान बिन मुंजिर के यहाँ। किसके यहाँ मशहूर है? नोमान बिन मुंजिर के यहाँ। जिस नोमान बिन मुंजिर की बीवी होती थी वो मुतजर्रिदा मतलब बीवी हुआ करती थी। आशा अकबर किसके पास हुआ करते थे? आशा अकबर भी हीरा के बादशाह के पास हुआ करते थे। हीरा के बादशाहों का नाम क्या है? कल पढ़ रहे थे हम, हीरा के बादशाहों का नाम क्या है? कल पढ़ रहे थे हम। नुवेरा आप बताओ, कोई और नहीं बताएगा, कल पढ़ा है हमने। सर सॉरी सर, याद नहीं है सर। कल तो पढ़ा है। जी इनसे नोट बना लो, नोट, इतनी मोटी मोटी चीजें अहम चीजें निकल के आ रही हैं, नोट बना लो। मुनाजरा लख्मीयून है वो, पूरा हीरा के बादशाह कौन है? मुनाजरा लख्मीयून। हाँ, अबू दाऊद अलयादी किसके पास हुआ करते थे? मुंजिर बिन मासमा के यहाँ। अलमुरक्कश अल अकबर किसके पास हुआ करते थे? ये हारिस बिन शमर अल गस्सानी के पास, मतलब गसासिना के पास हुआ करते थे। अल हुतै अल अफसी, इनके बारे में सवाल भी आ चुका है। अल्लजी इस्तनदा इस्तंदा कफ्फा कुल्ले दी सुल्तानिन, हर बादशाह के पास ये चले गए। इसके हर बादशाह के पास, इनको मतलब नहीं था किसी से, बल्कि हर जहां मौका लगा हर किसी के पास चले गए, इनको कमाने से मतलब था। क्योंकि हुतै अल अफसी ये शुआराए तकस्सुब में से माने जाते हैं, जिन्होंने शायरी को कमाने धमाने का जरिया बना लिया था। चुनांचे हर बादशाह के पास गए और ये इनके मुतालिक इन अल्फाज से सवाल भी आ चुका है। फिर उसके बाद मजहब के मुतालिक, दीन के मुतालिक जो शायरी की है, जैसे यहूदियत और नसरानियत काफी उस टाइम पे फैली हुई थी, इसी तरीके से वसनियत भी थी, ठीक है। तो लबीद बिन रबिया अहदो मज़ाहिर नशात रूही फी अवाखिर अहद अल जाहिली, चुनांचे अहद जाहिली के आखिर में जो रूही नशात है, मतलब स्पिरिचुअल जो एक्टिविज्म वहां पर बड़ा है कि लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ भागने लगे थे, तो उसके मज़ाहिर को बयान किसने किया है? लबीद बिन रबी अल आमरी ने। ये एग्जाम में आ सकता है और मुश्किल बनेगा, अगर ये एग्जाम में आ गया तो एक टफेस्ट क्वेश्चन है, ये वही हल कर पाएगा जिसकी इस इबारत पे नजर होगी, वरना कोई हल नहीं कर पाएगा, इतना याद रखना। तो ऐसी चीजें, अब फायदा हो रहा है तो लो खूब फायदा। अस्सवाल बिन आदिया अल यहूदी, ये एक यहूदी है, लाकिन्नहु लम यहतम बित्ताबीर अनिल अगराज दीनिया, एक यहूदी तो है लेकिन इन्होंने अपने दीन के मुतालिक शायरी नहीं की है। लेकिन हाँ, इनका एक है लामियतुल यहूद बोला जाता है जिसको। अदी बिन जैद अल अब्बादी अल नसरानी, ये मसीही ज़ुहद के शायर हैं, यानी मसीही है और ज़ुहद की शायरी की है। उमैया बिन अबी सल्त अस-सक़फ़ी मिन हुनफ़ाइल जाहिलिया, ये तौहीद परस्तों में से हैं, है ना, जाहिलियत के तौहीद परस्तों में से हैं, और उस तरह की शायरी इन्होंने करने की कोशिश की है। तो आज के लिए इतना काफी है, लाना तो और ज्यादा चाहिए था, लेकिन चूंकि पीडीएफ पहले बन चुकी थी और आगे याद रखा जाएगा ताकि पीडीएफ फाइल वगैरह, और अगली पीडीएफ मुझसे तैयार नहीं हुई है, और तैयार करके इंशाल्लाह अभी जल्दी में भेज दूंगा, 4-5 अभी इकट्ठी भेज दूंगा कहीं, और ज्यादा पेजेस में, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा कवर करें। जी, कोई बात हो, कोई सवाल हो, पूछना हो, पूछ सकते हैं। बाकी अच्छा, वो तो बनता ही होगा, क्योंकि मुतनब्बी किसके साथ रहते थे, बुहतरी किसके साथ रहते थे, ठीक है, हानी किसके साथ रहते थे, इब्न जैदून किसके साथ रहते थे, वो तो सब मतलब बलात कौन कौन से दरबार में रहते थे, कौन कौन से शुआरा के साथ रहते थे, वो तो आप जब पूरा सिलेबस पढ़ो तो उनको इकट्ठा करते रहना और वो इकट्ठा हो जाएगा, है ना जमालुद्दीन? हाँ सर, यही चाहिए सर। अच्छा, यही चाहिए तो वो खुद कर लो, खुद पढ़ के खुद ही कर लो, किसी से मत मांगो। वैसे मांगने से अच्छा है कि मिल जाता है, लेकिन और शेयर कर दो, जिसके पास भी कुछ अच्छे नोट्स हों, खूबसूरत एक्चुअली खूबसूरत, सर, अरबिक ग्रुप ऑफ इंडिया में एक था 32 या 30 का एक लिस्ट था सर। अच्छा, तो मैं देखूंगा फिर से, मैं जो जो अच्छा होगा वहां से ऑफिशियल चैनल पे जो जो अच्छे नोट्स होंगे, जो भी अच्छा होगा मैं फिर से शेयर कर दूंगा। आप लोग इस्तेफादा करते रहिए, ठीक है, मेहनत से पढ़ते रहिए। बहुत और तलाश किया, नहीं मिला सर। हाँ, मैं देखूंगा, मिल मैं देख लूंगा, ठीक है। सर इसी। चलिए, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफी है, कोई सवाल हो तो पूछ लें, बाकी इंशाल्लाह कल से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, आज ज्यादा नहीं हो पाया। जी, कोई सवाल? जी जनाब, कोई सवाल? हाँ जी।
سر یہ کتاب کی PDF ہمیں مل جائے گی؟ جی ہاں، کتاب کی PDF بھی بھیج دی ہے اور